बिहार में एकदम सब कुछ ठीक है, कहीं से चिंता की बात कुछ नहीं है। अब तक बीजेपी के आला कमान अमित शाह को ये बोलने में क्या बुराई? आप पहले जब बीजेपी के आला कमान प्रदेश के हैं ना, हम लोग तो बिहार का एक एक कार्यकर्ता चाहता है कि चिराग जी विधानसभा चुनाव लड़े। तो अब बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट नहीं चलेगा। देखिए ये कौन बोला नहीं चलेगा? चाहते हैं कि चिराग पासवान विधानसभा अच्छा एक का चीज चुनाव बताइए, लड़े। क्यों नहीं? बिहार इस्तीफा देना पड़ेगा। तो नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए बिहार में हलचल तेज है और इसी बीच अभी अभी एलजेपीआर ने भी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली है। तो देखिए इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए एलजेपीआर के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहले तो तिवारी जी हम आपसे जानना चाहेंगे कि अब से कुछ देर पहले आपने बड़ी पीसी बुलाई है, इस पीसी को करने के पीछे की बड़ी वजह क्या थी? नहीं, पीसी तो हमेशा होते रहता है। आप पत्रकार चौथा स्तंभ है, तो हमको अपनी बात आपके माध्यम से जनता तक पहुंचाने का ये तो अ, हमेशा होते आया है। और उसी के सिलसिले में पीसी हफ्ते में 10 दिन पे एक बार होती रहती है, तो उसी सिलसिले में पीसी हुआ। बहुत कुछ बड़ा विषय नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से अपनी बात अपने दल के अपने नेता आदरणीय चिराग पासवान की बात को आपके माध्यम से हम लोग रखने का पहले से सिलसिला है, वही जारी हुआ है। क्या कुछ खास था आज? नहीं, खास कुछ नहीं था। खास मान लीजिए एनडीए की सभी एनडीए घटक दल की यात्रा निकलेगी 15 जनवरी से। फिर मान लीजिए हमारे पार्टी में प्रमंडलीय बैठक हो रही है, पार्टी में हमारे संगठन पे चर्चा हो रही है, हमारी अपनी तैयारी है। बहुत सारे विषयों पर प्रेस वार्ता में मैंने बता चुका है। मैं आपको सुन रही थी और आपने ये भी कहा कि अभी कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे पूर्व विधायक हैं, कई ऐसे बड़े बड़े चेहरे हैं जो एलजेपीआर में आने जा रहे हैं। कौन कौन आ रहा है तिवारी देखिए जी? देखिए बहुत कुछ आने वाले हैं, और सबसे खुशी की बात है कि नेता और पूर्व विधायक के अलावा जी। युवाओं की एक बड़ी संख्या हम्म। हमारे हर एक जिले सभी जिलों में। आप आए दिन मेरे जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रतिदिन युवा, अभी सबसे ज्यादा आबादी युवाओं की है, और युवा हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट में अपनी आस्था व्यक्त करके हमारे पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ये हर्ष की बात है। पूर्व विधायक और कौन कौन है जो आ अब रहे हैं? पूर्व विधायक की बात छोड़ दीजिए, आना जाना जी। सिलसिला नेताओं का लगा रहता है, हाँ। और बहुत बड़ी संख्या है। आए दिन जब देखेंगी कि चिराग पासवान जी का जब कार्यक्रम होगा हर सभी जिलों में जो लोग शामिल हो रहे हैं, तो आपके बीच हम साझा कर देंगे। पहले बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये आपको एक ही बार में विस्फोट कीजिएगा। नहीं, विस्फोट कोई विस्फोट जी। की बात नहीं। सबसे अच्छा चीज पार्टी के लिए है कि हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में युवा युवा आ रहे हैं, तो युवाओं इस इनको जोड़ने के लिए जी। पार्टी एक अभियान चला रखी है, जो हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे प्रखंड अध्यक्ष इस पे एक अभियान में युवाओं को जोड़ने का सभी जगह पर प्रतिदिन बिहार के सभी प्रखंड में, सभी 101 अनुमंडल में ये चल रहा है अभियान, और उसमें युवा जुड़ रहे हैं निश्चित रूप से चिराग पासवान जी को मजबूत करने के लिए। ये हर्ष का विषय है मेरे ये लिए। हर्ष का विषय है, लेकिन आप ये तो मानिएगा ना कि अमित शाह से बड़ी गलती तो हो गई। अंबेडकर के बारे में बोल के जबान जो फिसली है तो गलती कर बैठे हैं अमित आप शाह। कैसे बोल सकती हैं? आप 10 सेकंड का वीडियो दिखा करके, हाँ। और कौन आरोप लगा रहा है? जो आरोप लगा रहा है, उन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को क्या सम्मान दिया है? मैं देखिए ये सब बातों को रखना चाहता हूं आपके बीच में। आप देखे होंगे कि जैसे मेरे संस्थापक हमारे दल के पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जब मंत्री हुए थे, तो बाबा साहब अम्बेडकर के लिए क्या उन्होंने संघर्ष किया और कराया। आप देखेंगे बीपी सिंह जी के नेतृत्व में उनका एक तैल चित्र तक नहीं था। कांग्रेस इतना दिन राज की, कांग्रेस वाले, तो उसमें नहीं याद आया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को, संविधान निर्माता को वहां पर तैल चित्र उनका लगाया जाए, भारत रत्न दिया जाए, छुट्टी उस दिन अम्बेडकर दिवस के दिन छुट्टी करा दी। ये सब तो हमारे संस्थापक पद्म भूषण रामविलास पासवान जी ने करवाया है। ये कहने की आवश्यकता नहीं है। और हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी हमेशा आपके मीडिया में बोल चुके हैं कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक आरक्षण को कोई खतरा नहीं होगा। तो ये बार बार, अब ये लोग कुछ लोग जिसको जनाधार खो चुके हैं, वो लोग अनर्गल छोटा छोटा क्लिप निकाल करके, और राजनीति का मतलब क्या बोलते हैं कि उसको अंबेडकर अंबेडकर करना तो फैशन ये फैशन उन लोग वो कह रहे हैं कि फैशन नहीं, हमारे लिए तो देखिए फैशन देखिए है। उन लोगों के लिए तो चिराग पासवान के लिए नहीं, क्या उन है? लोगों के लिए एलजेपीआर फैशन है। के लिए हम क्या? उन लोगों के लिए फैशन है। हाँ। हमारे दल के लिए श्रद्धा का
श्रद्धा है उनके प्रति, हाँ। उनके उनके बताए हुए पद चिन्हों पर चलने का विषय है। हम्म। हम लोग हमेशा उनको आदरणीय, सम्मानीय और श्रद्धा और उनको एक तरह से कहिए भगवान के रूप में मानते हैं। हम लोग उस पे अपना काम करते हैं, उनके पद चिन्हों पर चलने का काम करते अच्छा, बिहार में क्या चल रहा है तिवारी जी? सब ठीक ठाक हैं। तो है बिहार ना? में एकदम सब कुछ ठीक है, कहीं से चिंता की बात कुछ नहीं है जी। और बिहार में पूरी तरह हाँ। एनडीए एकजुट है हम्म। और आने वाले विधानसभा चुनाव में देखिएगा विपक्ष कहीं कहीं अता पता नहीं। 2025 का एनडीए का सीएम फेस कौन होगा? नीतीश कुमार जी होंगे। तो फिर अमित शाह को ये कहने में गुरेज क्यों अरे हो गया क्या था? बात करें, देखिए देखिए कोई भी चीज बोलने से कह देते। नहीं कह देते। जी। ये तो हम आपको बता दें, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी हाँ। एक दर्जन बार बोल चुके हैं कि 2025 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव हम्म। लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के बिहार के सभी बड़े नेता हम्म। बोल चुके हैं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। मांझी जी बोल हम्म। चुके हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी बोल चुके हैं, तो फिर ये बात उठता कहाँ से है? बीजेपी के आला कमान अमित शाह को ये बोलने में क्या गुरेज? आप पहले से बीजेपी के आला कमान प्रदेश के हैं जी। ना, क्या बोले हैं? लेकिन केंद्र में कौन है आला कमान? अमित शाह। देखिए अमित शाह से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ साफ कहा कि इस पर विचार देखिए होगा। विचार नहीं होगा ऐसा, हमने हाँ। भी उनका इंटरव्यू पार्लियामेंट्री बोर्ड उन्होंने की बोला कि कोई चीज देखिए कोई भी जब बैठक देखिए होगी, जब सब कोई फैसला जानता होगा, होगा बताया सबको। जाएगा। हमारे भी दल में आप जैसे कि आपने कहा कि चिराग जी चुनाव लड़ेंगे, हम्म। कोई मीडिया में चल रहा है तो चिराग जी चुनाव लड़ेंगे तो मान लीजिए हमारे नेता हैं, हम्म। लड़ना चाहेंगे तो एक प्रक्रिया है ना, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी। हम लोग तो बिहार का एक एक कार्यकर्ता चाहता है कि चिराग जी विधानसभा का चुनाव लड़े। चाहते हैं कि चिराग पासवान अच्छा विधानसभा एक का चीज चुनाव बताइए, ये लड़े। क्यों नहीं बिहार इस्तीफा देना चलो पड़ेगा। तो अच्छा एक चीज बताइए, बिहार के नहीं है क्या? इस्तीफा दे देंगे। नहीं आप देखिए वो बात आएगा समय तो आपको हम थोड़ी ना कह रहे हैं कि लोकसभा भी लेकिन रहेंगे बड़ा संकेत बातों ही बातों में राजू तिवारी ने दे दिया नहीं है। आप अब इसको संकेत मानिए, चाहे जी। जो चाहिए वो मानिए, उससे हमको नहीं है। हाँ। लेकिन निश्चित रूप से अगर ऐसा सुनने में जो आप लोग के माध्यम से आएगा, अभी हमको ऐसी बात नहीं पता लेकिन चली। अभी आपने मन की ख्वाहिश बता दी है कि हम तो मन चाहते की हैं। ख्वाहिश क्यों नहीं, मेरी मेरी चाहत क्यों नहीं? इस्तीफा देना पड़ेगा ना तिवारी जी। अब ऐसी परिस्थिति आएगी तो इस्तीफा दे करके चुनाव लोग नहीं लड़े हैं। अच्छा, उसके लिए भी तैयार है चिराग देखिए अच्छा एक पासवान। बताइए, चिराग पासवान जी बिहार फर्स्ट वेरी फर्स्ट और चिराग पासवान जी बिहारी हैं। हाँ। बिहार के लोगों के प्रति उनकी एक हम्म। अलग लगाव है। हम्म। बिहार में युवाओं से लगाव है, बेरोजगारों से लगाव है, महिलाओं से उनका है। हाँ। और चिराग पासवान जी एमवाई की सिर्फ बात लगा भी करते हैं, नहीं, एमवाई की महिला की बात करते महिला हैं, की बात युवाओं की कर बात करते और हैं। निरंतरता में आप देखे होंगे प्रखंड स्तर तक वो दौरा करते हैं, सबके हाँ। दुख सुख में जाते हैं। तो स्वाभाविक रूप से अब ये निर्णय चिराग जी। पासवान जी ही करेंगे हम्म। कि वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे हाँ। कि लोकसभा में जैसे केंद्र का बने मंत्रालय हुए का हैं, दायित्व वैसे निर्वहन बने कर रहे हैं। रहेंगे। लेकिन केंद्र का दायित्व मंत्रालय का दायित्व निर्वहन करने के बावजूद भी हाँ। बिहार के लोगों से उनका एक अटूट रिश्ता है हाँ। और अटूट प्रेम है और बिहारियों को कैसे आगे बढ़ाए इसके लिए हमेशा वो चिंतित रहते हैं। लेकिन जेडीयू ने चेता दिया है, ये कह दिया है कि जब बात बिहार की होगी तो नाम सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार का ही होगा। हमारे नेता और सभी नेता आदरणीय सभी एनडीए घटक दल के नेता बोल चुके हैं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम ये चुनाव लड़ेंगे। तो फिर आप लोग उंगली दिखाना ये सब कहाँ कहाँ बात बिहार की होगी तो नाम बिहार की सिर्फ बात तो हम भी कर रहे हैं ना। नीतीश कुमार का तो अब होगा। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट नहीं चलेगा। एक देखिए ये कौन बोला नहीं चलेगा, जब हाँ। घर पे देखिए सब कुछ चलेगा, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सब कुछ चलेगा। सब कुछ चलेगा। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है एलजेपीआर के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने, बड़ी बात कह दी है। क्या कुछ कहा है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपने खुद ही सुन लिया है। यानी कि बिहार में अभी बहुत कुछ होना बाकी है, तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।